अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ख्वाजा सुहेल तुफ़ैल साहब, आपका नाम तो काफ़ी लोग जानते हैं। मुल्तान में आप माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट तो आप हैं ही, आप ट्रेनिंग इंडस्ट्री से भी वाबस्ता हैं और इंसानों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने की बेहतरीन कोशिशों में भी हिस्सा लेते हैं। तो आपसे मेरे जहन में एक सवाल आया और वो सवाल वो जो आपके रीसेंट कुछ काम है उससे भी लिंक करता है। तो अगर आपकी इजाज़त हो जी जी। तो मैं चाहूँगा कि आप उस पर बात करें कि जैसे ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद हम देखते हैं कि पिछले कई सालों से आला तालीम के आला इदारों में ख़वातीन के जो दाखिले, क्योंकि वो इतने ज़बरदस्त मार्क्स हासिल कर लेती हैं और वो मेरिट पर सबसे ऊंचे दर्जे पर होती हैं और उनके एडमिशन्स होते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो प्रैक्टिकल लाइफ में कोई इतनी ज़्यादा नुमायाँ हमें अमली ज़िंदगी में नज़र नहीं आती। जी, उसकी कई वजूहात हैं, हम्म। जिनमें से एक बड़ी वजह तो ये है कि हमारे जो समाजी रवैये हैं हम्म। और जो हमारा कल्चर है अभी तक वो पॉजिटिवली नहीं देखता इस फाइनेंशियल एक्टिविटी को। हम्म। हम्म। और फिर उसकी वजह जो है वो वर्क प्लेस में हमने वो पॉलिसीज नहीं बनाई कि खवातीन अपने आप को सेफ महसूस कर सकें और वो जॉब को एज ए सेफ एंटरप्राइज जो है वो देख सकें। और फिर ये भी है कि जब तो डबल बोझ पड़ जाता है। एक तरफ तमाम घर की जिम्मेदारी ये समझा जाता है कि खातून ही अदा करेगी और फिर वो जॉब भी कर रही होती है, तो उसको वर्क लाइफ बैलेंस को मैनेज करना एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। इस वजह से खवातीन ज्यादा ऑप्ट नहीं करती प्रोफेशनल लाइफ को। अच्छा, अब अमूमी तौर पे तो ये सवाल पूछा जाता है ख़वातीन से, लेकिन मैंने एक साहब से क्यों ये सवाल पूछा, इसलिए कि एक ख़्याल ये भी है कि ख़वातीन की तरक्की या उनके आगे बढ़ने के इस सफ़र में माशरे में मर्द पर काफ़ी हद तक दारोमदार होता है। यानी किसी खातून ने काम करना है या नहीं करना, तालीम को इस्तेमाल करना है या फिर नहीं करना, तो इसका काफ़ी ज़्यादा इन्हिसार हमारी सोसाइटी में मर्दों पर है। आप इस ख्याल से मुत्तफिक हैं? जी, मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ इससे। ऐसा ही है क्योंकि हमारी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है और डिसीजन मेकर तो मर्द होते हैं। तो अगर मर्द जो है अपनी खवातीन को इजाजत देंगे कि वो जॉब कर सकें और उनके लिए मुबिद और मुआवन साबित होंगे, तभी खवातीन जॉब कर सकेंगी। प्लस मर्दों ने ही डिसीजन करके उनके लिए फ्लेक्सिबल जो है वर्किंग आवर्स बनाने हैं, जिसमें वो वर्क लाइफ बैलेंस अचीव हो सके। क्योंकि हमारे यहाँ अगर 9 to 5 वाला कल्चर होगा, स्ट्रिक्टली आप टाइम वेस्ट करेंगे, तो मैनेज करना खवातीन के लिए मुश्किल हो जाता है। ख्वाजा सुहेल तुफ़ैल साहब, आपने भी बात ये की कि मर्दों ने डिसीजंस करके और ख़वातीन के लिए ये माहौल बनाना है। क्या वजह है कि हम क्यों ऐसा समझते हैं कि ये जो डिसीजन मेकिंग है ख़वातीन के बारे में भी मर्दों ने करनी है और मर्दों के बारे में भी मर्दों ने करनी है? मेरे साथ एक खातून भी मौजूद हैं, इस पर वो काफ़ी कुछ कहना चाहती हैं। जी जी, जहाँ रहा। मैं तो ये कहना चाहूँगी मोहसिन साहब, पहले ज़रा सर की बात सुने, हम फिर ख्वाजा साहब की पहले बात मुकम्मल हो जाए। ख्वाजा साहब वो चाह रही हैं कि आप अपना मौक़िफ़ दे दें ताकि फिर इस पर अपना वो नुक्ता एतराज़ उठाएं। जी जी, उसकी वजह ये है कि लीडरशिप पोजीशन में मर्द है ना, तो उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनेगी ना। तो खवातीन क्योंकि लीडरशिप पोजीशन में इतनी खवातीन नहीं है हमारे मुआशरे में, होना चाहिए लेकिन है नहीं। लेकिन इस वक्त तो माफ़ी चाहता हूँ, इस वक्त तो पंजाब की वज़ीर आला भी मरियम नवाज साहिबा हैं। जी बिल्कुल हैं, और मेरी ख्वाहिश तो है कि मजीद लीडरशिप पोजीशन पर खवातीन आए और वो खवातीन के लिए बेहतर माहौल क्रिएट करने में अपना हिस्सा अदा करें। बिल्कुल सही जी, जहारा। आई रियली अप्रिशिएट जो इन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया मोहसिन साहब। उससे पहले मैं एक चीज़ कहूँ, जैसे इन्होंने कहा कि अब क्योंकि मर्दों ने ही शेप अप करनी होती है उनकी टाइमिंग और जो वर्क कैपेसिटी है। इनिशियली ऐसा था, लेकिन अब ज़रा मुझे हालात मुख्तलिफ नज़र आते हैं। अब ख़वातीन हर शोबे में बराबर पे ही काम कर रही हैं। अब बैंकिंग आवर्स अगर देखें तो उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है,
banking hours are same for the both gender. उसके अलावा there are the certain jobs जिसमें flexibility का कोई काम ही नहीं है, मतलब वो आपका काम ख़त्म हो गया तो आपको बस ठीक है, you are free. तीसरी चीज़ ये है कि अब तो आजकल जो चीज़ ट्रेंड है ना मोहसिन साहब, तो वो मर्दों की तरफ से मैं जो चीज़ मैं देख रही हूँ, जो रिश्ते आजकल ख़वातीन बेटों के और तो अब ये बड़ी चेंज मुझे नज़र आता है कि माएँ बड़ी ख्वाहिश करती नज़र आती हैं कि लड़की काम करती हो, हाँ जो अभियन हो जी। और ये मैंने कोई 3-4 ही कोई विद इन अ मंथ 1.5 महीने के अंदर अंदर मैंने ये देखे डिफरेंट उस पे कि बच्ची अच्छी काम करती हो। और पहले एक होता था स्पेसिफिकली डॉक्टर या टीचर, जी। अब तो नहीं है ऐसा बिल्कुल भी है। तो अब मतलब कहीं ना कहीं पे हमारे भी अंदर मतलब फैमिलीज़ में भी इस चीज़ के बारे में एक्सेप्टेबिलिटी आ रही है कि जो वर्किंग वेमेन है वो एक अच्छी जिसे कहते हैं ना फंक्शनैलिटी लाइफ में लेके आ सकती हैं और ये नीड ऑफ टाइम भी है। बेहतरीन बात कही ख्वाजा सोहेल तुफैल साहब। जहारा की बातों से तो ये लगता है जैसे उन्होंने कहा कि ख़वातीन मर्दों के बराबर काम करती हैं। मेरा तो ये ख्याल है कि कुछ ही अरसे में अगर यही हालात रहे तो ये कहना पड़ेगा कि मर्दों को भी ख़वातीन के बराबर काम करना चाहिए। अच्छा मैं एक चीज़ और कह दूँ मोहसिन साहब जी, एक चीज़ मैं और ऐड करूँ। हाँ, हाँ। अब ये तो सिर्फ काम उस काम की बात हो रही है जो जिसे हमें लगता है कि वो काम है ना, यानी मर्दों का भी वही काम गिना जा रहा है ना, जी, जी। मगर अदर देन काम जो ख़वातीन बाकी घर में काम कर रही होती हैं ना, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो वर्किंग वुमेन कुछ ज़्यादा ही पार्टिसिपेट कर रही होती है, काफ़ी ज़्यादा जी। यानी आज क्या बनाना है से लेके हाँ। कल कहाँ जाना है तक हाँ सारे फैसलों में ख़वातीन। अच्छा ये भी एक फिनोमिना है, यानी ये आप देखें कि इस बारे में ज़रा गौर फरमाइएगा, जहाँ आप भी इज़हार ख्याल कीजिएगा और मैं सोहेल साहब से भी चाहूँगा जी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ख़वातीन बहुत मेन डिसीजन मेकिंग के अंदर शामिल हों, पर चूंकि उनके बारे में ये इमेज बना हुआ है ना कि वो ज़रा पीछे हैं, जी। तो बाज़ औक़ात पीछे रहने वाला दरअसल फैसलों पर ज़्यादा असरअंदाज होता है। जैसे कि एक लाइव शो का जो प्रोड्यूसर है वही सारे प्रोग्राम को प्रोड्यूस करता है। जैसे कि एक पॉपुलर सॉन्ग जिसने लिखा या कंपोज किया होता है उसका नाम बहुत कम लोग जानते हैं, जबकि गाने वाला उसे गा रहा होता है। तो जो पस मंज़र है बाज़ औक़ात वो मंज़र को लीड कर रहा होता है। तो एक कामयाब मर्द के पीछे खातून का हाथ तो हम जानते ही हैं। हाँ बचपन से सुना हुआ है जी जी। और एक कामयाब औरत के पीछे भी मोहसिन साहब एक मर्द का ही हाथ है, जी, अदर वे राउंड भी है। जी 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 ख्वाजा साहब। जी ऐसा ही है, देखिए खवातीन का रोल जो है माशरे में बड़ा इम्पोर्टेंट है, और अब तो जो कल्चरल चेंज आ रहा है हमारा उसमें मेजर डिसीजन मेकिंग में खवातीन इम्पोर्टेंट पार्ट अदा कर रही होती है, चाहे वो फ्रंट लाइन पे अदा कर रही हो, चाहे वो बैकग्राउंड में इन्फ्लुएंस के थ्रू अदा कर रही हो। और ये होना चाहिए, दिस इज नीड ऑफ द आवर, क्योंकि वो भी माशरे का वैसे ही हिस्सा है जैसे मर्द है। तो जब तक के वो लीडरशिप रोल्स में नहीं होंगी और डिसीजंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी तो माशरा तरक्की नहीं कर सकेगा उस तरह से। अच्छा अभी जो जहाँ वाली बात की उस पर मैं एक अपना इनपुट ये देना चाहूँगा बड़ी एहतियात के साथ कि जैसे कि इस वक्त ख़वातीन का वर्किंग होना या काम में हिस्सा लेना या अर्निंग हैंड होना वक्त की ज़रूरत तो है ही, क्योंकि लोग चाहते हैं कि उनकी आमदनी ज़्यादा हो। तो खातून ने अगर तालीम हासिल की है तो वो भी कोई ना कोई काम करे। लेकिन दूसरी जानिब हम मर्दों में बेरोज़गारी और काम ना करने के रुझानात और नशे की बीमारी से डिसफंक्शनैलिटी को भी बढ़ता हुआ महसूस कर रहे हैं। मैं ऐसे कई कॉल्स में रिसीव करता हूँ जिसमें खातून बताती हैं कि वो दिन भर काम करती हैं और बच्चों को पालने पोसने और उनकी ज़िम्मेदारियों का सारा बोझ भी उनके ऊपर है, जबकि उनके जो मियाँ हैं वो ना सिर्फ कोई काम नहीं करते बल्कि अपनी शामें और रात तक का टाइम अपने दोस्तों के साथ पार्टीज में गुजारते हैं। तो ये जो एक ये भी ऐसा है रुझान है, और ये जो है वो एक गलत प्रैक्टिस है, और उसको मौशरी तौर पर हमें हैंडल करना चाहिए कि खवातीन के काम करने का मतलब ये नहीं है कि मर्द की जिम्मेदारी कमाने के हवाले से, आमदनी के हवाले से खत्म हो गई है या कम हो गई है। वो तो उसको इक्वली अपनी जिम्मेदारी को महसूस करना चाहिए। अगर इकोनॉमिक एंड नहीं मीट हो रहे और अगर खातून अपने डेवलपमेंट चाहती है, जो कुछ उसने सीखा है उसको सोसाइटी को
पे बैक करना चाहती है तो बिल्कुल जॉब करें, इकोनॉमिक रीजंस के अलावा भी जॉब करें, क्योंकि वो वैसे ही अहल ह्यूमन बीइंग है जैसे कि एक मर्द है। जी जी जी। तो ख्वाजा सुहेल तुफैल साहब, बहुत शुक्रिया। आपसे बात के अंदर कई ऐसे पहलू निकले जिस पर हमने बात की, और वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, इससे तो हम मुत्तफिक हैं, लेकिन अगर ये बातें किसी मर्द के दिल पर असर करें तो अच्छा है, नहीं तो मर्द नादा पर कलाम नर्म नाजुक बेअसर। बहुत शुक्रिया आपका शिरकत का। थैंक यू फॉर इनवाइट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। ले जी